हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है वो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले जो है वो आप हेडिंग डालो, रेडॉक्स रिएक्शन। राइट। अब देखो, इसमें रेडॉक्स जो है उसका मतलब क्या है। रेडॉक्स का सिंपल मीनिंग क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। रेडॉक्स में एक तो होगा RED, इससे जो है वो बनता है रिडक्शन, और OX इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको अपने को समझना है। उससे पहले आप ये वाला नोट करो, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो जरा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, राइट। ठीक है, इसमें लिखो जरा सबसे पहले ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। चलो लिखो जरा, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं अपन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी more electronegative element or any more electronegative element to a substance is called as oxidation, is called as oxidation। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे अपने को पता चलता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। FON, ये जो है वो तीन ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, यही देखना है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है उसका एडिशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कि सल्फर और O2 की रिएक्शन होती है, सल्फर के अंदर मान लो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इससे क्या बन गया, SO2 बन गया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सही है। तो या तो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका एडिशन होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो सल्फर जो है उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन यानी क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 + Cl2, इससे क्या बन रहा है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ HCl। तो आप देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो वहां पे क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, क्लोरीन जो है वो ऐड हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसका क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो दो रिएक्शन नोट कर लो जरा ये। एक जैसे आप ऐसे बोल सकते हो Pt + 2F2, इससे बन जाएगा PtF4। देखो जरा, प्लेटिनम में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, इसका मतलब प्लेटिनम क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है वो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पे जो है वो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ प्लेटिनम। ये नोट कर लो जरा।
सेकेंड डेफिनेशन लिखो, रिडक्शन, या अपन चलो ऑक्सीडेशन की मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूं, इसी में अपन ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन लिखो जरा आप ऑक्सीडेशन की। हाँ, रिमूवल ऑफ एनी more electropositive element, removal of any more electropositive element or hydrogen to a substance is also called as oxidation, is also called as oxidation। जैसे देखो इधर H2S की रिएक्शन कराते हैं अपन Cl2 के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब रिएक्शन होगी एक तो बन जाएगा HCl और दूसरा क्या बन जाएगा, सल्फर, यानी ये क्या बन गया 2HCl। तो अब आप ऑब्जर्व करो H2S जो है उसमें से रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल दोनों सेम चीज है, तो इन दोनों केसेस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अगर देख रहे हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो उसका ऑक्सीडेशन एडिशन होना चाहिए, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। इन दोनों प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके और भी एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, KBr को रिएक्शन करा दो आप Cl2 के साथ में, 2 टाइम्स ऑफ KBr प्लस Cl2, इससे क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ KCl प्लस Br2, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ, बोलो क्या हो गया, KBr, क्योंकि KBr जो है उसमें से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो क्लोरीन जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दो, 4 टाइम्स ऑफ HI प्लस O2, 4 टाइम्स ऑफ HI प्लस O2, तो यहां से क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहां पे HI जो है वो जब I2 में जा रहा है तो इसमें क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ऐसे बोल सकते हो इस स्पीसीज में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ HI। समझ गए, नोट कर लो इसको अच्छे से। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ये ऑक्सीडेशन की क्लासिकल डेफिनेशन है, और इसके एग्जांपल्स जो है वो अपन ने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा यानी जस्ट अपोजिट है। वो कैसे है वो देखो जरा आप, रिडक्शन हेडिंग डालो पहले, फिर इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
टू ए सब्सटेंस, removal of oxygen or any more electronegative element from a substance या to a substance is called as reduction. तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। ऑक्सीडेशन में अपन क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, और रिडक्शन में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का रिमूवल या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन। अब इसकी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे Ag2 है, जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो क्या बनता है, एक बनता है हमारा Ag और दूसरा क्या बनता है, O2 बनता है, सही बात है। यहाँ पे 2 Ag हैं तो इधर 2 Ag लगा दो, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। उधर एक ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, हाफ O2 लगा दो। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को सिर्फ डेफिनेशन समझना है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, Ag2 जो है उसमें से किसका रिमूवल हो गया, उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो किसी भी स्पीसीज या किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाता है तो वहां पे उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, रिडक्शन ऑफ Ag2। नोट कर लो इसको, रिडक्शन ऑफ Ag2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, FeCl3 प्लस H2O, FeCl3 प्लस H2, इससे क्या बनेगा, FeCl2 प्लस HCl, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, उधर 2 क्लोरीन है, इसको बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 HCl लगा दो। और या फिर आप इसका कंपैरिजन में ऐसे भी लगा सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ FeCl3, 2 टाइम्स ऑफ FeCl2, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, उधर 4 और 2 6 क्लोरीन हो गए, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखो FeCl3 जो है उसमें से एक क्लोरीन कम हो गया, और क्लोरीन जो है वो Fe के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ है, या फिर क्लोरीन का रिमूवल जो कि क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल या क्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका रिमूवल भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ FeCl3। नोट कर लो जरा इसको, ठीक है, नोट किया सबने। नेक्स्ट लिखो जरा, इसका दूसरा डेफिनेशन, रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ, बोलो, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is called as reduction। अभी दूसरा डेफिनेशन लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस is called as reduction। जैसे देखो इधर क्लोरीन जो है उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, वहां से क्या बन रहा है, HCl। अगर आप देखो क्लोरीन जो है वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्लोरीन के अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। क्लोरीन के अंदर किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब वो वहां पे क्या हो गया, फिर वहां पे हो गया फिर रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो गया, वो क्लोरीन का। तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ Cl2। दूसरा एग्जांपल देखो, HgCl2 जो है उसके अंदर आप क्लोरीन को ऐड करो, वहां से क्या बनेगा, सॉरी क्लोरीन नहीं, उसके अंदर मरकरी को ऐड करो आप, क्या बनेगा बोलो, Hg2Cl2। अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्लोरीन के कंपैरिजन में मरकरी जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब मरकरी क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि HgCl2 जो है उसके अंदर मरकरी का एडिशन, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ HgCl2। ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो जरा। नोट किया गया सबने, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट साइड डालो। modern concept of oxidation and reduction, modern concept of oxidation and reduction, ये हेडिंग डालो जरा। इसमें सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन। लिखो जरा डेफिनेशन, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये वाली जो डेफिनेशन है वो काफी आसान है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, आप समझो जिंक है यहाँ पे हमारे पास है ना, जिंक के आउटरमोस्ट सेल में अगर आप देखोगे तो 4s2 दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ये रिमूव कर सकता है। तो जिंक में से जब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा, Zn+2 बनेगा। तो आप अल्टीमेटली इसको ऑब्जर्व करोगे तो जिंक जो है उसमें से क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। तो जब किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वहां पे उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ये किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। समझ गए क्या? ऐसे ही हम इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसा कि देखो इधर 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस है, क्लियर है, क्लोरीन के ऊपर -1। क्लोरीन जो है उसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। माइनस का मतलब एक और लेयर था उसने 8 हो रखे अभी। अब माइनस जो है उसको वापस अगर हटाओगे तो वो Cl जो है वो 2 क्लोरीन अगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 में। तो साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एक तरीके से डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं इसको। तो क्लोरीन जो है Cl माइनस जो है, क्लोराइड आयन जो है उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, या कोई ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस। एक और एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, आयरन +2 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये किस में जाएगा, +3 में। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप इसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो इसके ऊपर क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले से कितना था, +2 था, अभी कितना जाएगा, +3 हो जाएगा। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करके देख लो। यहाँ पे +2 है, इधर की साइड देख लो +3, और इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है, -1। +3 और -1 इन दोनों को आप ऐड करो, कितना हो गया, +2। इधर भी क्या था, +2, मतलब बैलेंस रिएक्शन। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब +2 था तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो किस में जाएगा, +3 में जाएगा। तो कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है या इलेक्ट्रॉन जिसमें से रिलीज होते हैं, उस स्पीसीज का वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2। देखो इससे पहले जो अपन ने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ा था, तो क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो सिर्फ डेफिनेशन समझने की है, बाकी क्वेश्चंस जो है वो ये जो डेफिनेशन है इसके बाद इससे भी आसान तरीका बताया जाएगा, उनसे होगा।
तो यहाँ पे आप सिंपल ऐसा बोल सकते हो, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है जिसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो स्पीसीज जो है उसका क्या होगा हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो आप नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, रिडक्शन। रिडक्शन ये उसका उल्टा है, मैंने बताया था। ऑक्सीडेशन की जैसी भी डेफिनेशन है उसको जस्ट उल्टा कर दो। वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा। तो लिखो जरा डेफिनेशन, गेन ऑफ one or more electrons, gain of one or more electrons is called as reduction. Gain of one or more electrons is called as reduction. देखो ऑक्सीडेशन जो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं या ये गेन कर रही है स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप सल्फर का एग्जांपल ले सकते हो। सल्फर जो है आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा तो आउटर मोस्ट में 8 हो सकते हैं इसके, तो ये S-2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर जो उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस स्पीसीज का वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, रिडक्शन ऑफ सल्फर। और एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो कॉपर +2 जो है वो जब 1 इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सेप्ट करती है तो किसमें जाएगा वो, कॉपर +1 में। तो कॉपर +2 जो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो किसमें चला गया, कॉपर +1 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस चीज जो है उसका रिडक्शन हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कॉपर +2, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। जैसे O- है, O- जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे किस में जाएगा, O-2 में। तो यहां से क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ O-। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले से -1 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मतलब -2 हो गया। ऐसे चार्ज बैलेंस करना है आपको। पहले से +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन आया मतलब -1 आया, तो +2 -1 क्या बचेगा बोलो, +1। पहले कुछ नहीं था, फिर -2 आया इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब -2। ये नोट कर लो जरा। नोट किया सबने, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है पहले, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको इंपॉर्टेंट डाल दो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर, oxidation and reduction reactions are complementary to, oxidation and reduction reactions are complementary to one another and occur simultaneously, comma, one cannot take place without other, comma, one cannot take place without other। इसका सिंपल बेसिक मीनिंग क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो एक साथ होती हैं, ठीक है।
एक होगी तो दूसरा होगा, एक के बिना दूसरा जो रिएक्शन है वो नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है। अगर मान लो कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप सोचो कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली भी तो कोई स्पीसीज चाहिए ना, और उस इलेक्ट्रॉन को जो भी स्पीसीज एक्सेप्ट करेगी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जिसने रिलीज किया था उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब जब ऑक्सीडेशन हुआ तो साइमल्टेनियसली क्या हो गया, दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा साथ साथ होती हैं। एक रिएक्शन अगर नहीं है तो दूसरा जो है उसका भी अस्तित्व नहीं होगा, यानी एक के बिना दूसरे का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखो जरा। The simultaneous oxidation and reduction reactions are the simultaneous oxidation and reduction reactions are termed as redox reactions. The simultaneous oxidation and reduction are termed as redox reactions. बहुत ही सिंपल है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने ये बता दिया कि ये दोनों एक साथ होते हैं, तो जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसी का नाम क्या दे दिया, उसी का नाम दे दिया फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई रेडॉक्स रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और जिसके अंदर रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए हमने डेफिनेशन देख ली है। पहले वाली क्लासिकल डेफिनेशन देखी थी, अभी वाली मॉडर्न डेफिनेशन है, ये थोड़ी आसान है। इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई ना कोई स्पीसीज जरूर आपको दिखेगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और साइमल्टेनियसली उसमें साथ में कोई ऐसी स्पीसीज भी दिखेगी जिसका रिडक्शन होगा। अगर ऐसी दोनों रिएक्शन आपको दिख गई तो आप सिंपल क्या बोल दोगे, ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, ये भी अच्छा पॉइंट है। सिंस reduction and oxidation reactions go together, since reduction and oxidation reactions go together, common number of electron accepted is equal to number of electrons accepted is equal to number of electron accepted is equal to number of electrons released in a redox reaction, number of electron released in a redox reaction। मतलब हमने ये बोला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो साथ साथ होती हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और रिडक्शन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन के अंदर क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो रिडक्शन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, ना ना ना, 5 अगर एक्सेप्ट रिलीज हुए तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। यानी एक्सेप्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन और रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको अपन एक रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो इधर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। साथ के साथ हमारे पास Cl2 भी है। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे 17 नंबर पे आता है, थर्ड सेल जो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो लेकिन यहाँ पे Cl2 में 2 क्लोरीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो Cl जो है वो किस में चला जाएगा, Cl- में, क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Cl-। अब ऊपर वाली रिएक्शन देखो, सोडियम जो है वो Na+ में गया है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, बट यहाँ पे Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए, 2। उसके लिए फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, Na+ में कितना बन जाएगा, 2। इसका मतलब सोडियम में कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और नीचे वाली जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
समझ गए क्या बात को? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, इसलिए वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? एक्सेप्ट हुए, इसलिए वो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होंगे। क्यों होंगे एक साथ? क्योंकि सोडियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, वो के वही दोनों इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए? यहाँ पे क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और रिडक्शन में एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस Cl2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। तो ये हमारा क्या बन गया? ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए क्या? इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम का। रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का। नोट कर लो जरा इसको। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मॉडर्न डेफिनेशन और क्लासिकल डेफिनेशन, और फिर उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है उसको अपन ने कंप्लीटली समझा है। अब यहाँ पे जो है वो एक नया कंसेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं वो निकालना अगर आ गया, तो चैप्टर में बहुत सारा काम जो है वो अपना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। समझ गए क्या बात को? ऑक्सीडेशन नंबर के बिना जो है इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान में रख लो। यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें आना ही चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखो जरा इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the real or it is defined as the real or imaginary charge, real or imaginary charge which an atom appears to have in its compounds, राइट? तो डेफिनेशन क्या बोलती है ऑक्सीडेशन नंबर की? कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक रियल चार्ज है या फिर इमेजिनरी चार्ज है जो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। सही है। अब रियल भी बोला है और इमेजिनरी भी बोला है, ऐसा क्यों है? उसके लिए अपने को 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। एक होता है आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? इनको अपन बहुत अच्छे से जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे, लेकिन एक बेसिक जो आइडिया है वो आपको होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड हो, और कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो सर हमें तो ये भी नहीं पता कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो पहले वो समझना पड़ेगा। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता हो। जैसे मान लो ये एक स्पीसीज है, इससे एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से इस स्पीसीज में आ गया, राइट? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज था? माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी वाली स्पीसीज पे गया है, इसका मतलब इस स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से दोनों स्पीसीज जो है वो आयनिक बन जाएंगी। एक कैटायन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। तो ये अपोजिट चार्ज के जो आयंस बन रहे हैं उनके बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स, और इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होगा उनको अपन क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे।
जैसे कि अपन बोल सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उठ के क्लोरीन में चला जाता है, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तो सोडियम जो है Na+ में जाता है और क्लोरीन जो है वो किस में जाता है, -1 में जाता है। तो यहाँ पे Na+ और Cl- के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो पूरा कंपाउंड बनता है इसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें होता है रियल चार्ज, यानी उस कंपाउंड के अंदर जो भी रियल चार्ज है वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सिंपल। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो अपने को ये समझना है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। बहुत सिंपल है, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले वो भी तो समझना पड़ेगा ना। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से बनता है, कि भाई एक तेरा एक मेरा, हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर कर लो, बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड जो बना है उसको कोवेलेंट बोल देंगे। हाँ अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है तो फिर क्या बोल देंगे उसको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो इक्वल शेयरिंग से बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, और जहां पे आयनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में रियल चार्ज होता है, और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें रियल चार्ज नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। कोई भी एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उस पर डेल- आएगा, दूसरे पे डेल+ आएगा, तो वो जो चार्ज हुआ है वो बहुत हल्का सा चार्ज है। हम क्या करेंगे, उसी चार्ज को इमेजिन कर लेंगे कंप्लीट यूनिट के फॉर्म में, तो वो हमारा हो गया इमेजिनरी चार्ज, और वही हमारा क्या हो गया उस कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन समझेंगे इसको, इससे पहले आप डेफिनेशन लिख लो। इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, सिंपल ऐसे लिख दो, इसके अंदर रियल चार्ज होगा, और यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा बोलो, इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज। समझ गए। जैसे NaCl को ही समझ लेते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है, कैसे टूटेगा आयंस में, Na+ और Cl-। तो ये जो चार्ज है ना वो रियल चार्ज है, ये आयनिक कंपाउंड्स में ही हो सकता है। तो सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1, और क्लोरीन जो उसका कितना हो गया, -1, ऐसे देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो NaCl का था। इसके अलावा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे तोड़ोगे आयंस में, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका मतलब कैल्शियम पे आएगा +2, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या आएगा, -2। इसका मतलब कैल्शियम के ऊपर रियल चार्ज जो आ रहा है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा दोनों का, कैल्शियम का हो गया +2, ऑक्सीजन का हो गया -2। समझ गए बात को। अब आ जाओ आप कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर आप लिखो जरा पहले, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर, shared electron pairs are completely transferred to more electronegative element, completely transferred to more electronegative element। जैसे समझो आप, एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। अब बताओ जरा इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हाइड्रोजन है फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इवन फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर डेल- आएगा, इस पर डेल+ आएगा। अब हमने क्या बोला कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, इसको कंप्लीटली आप ट्रांसफर कर दो किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। तो इसका मतलब कंप्लीटली जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे इस पे -1 होगा और इस पे क्या होगा, +1 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो वहां पे आंसर कितना होगा, +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन की अगर बात की जाएगी तो वहां पे चार्ज कितना होगा, -1। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। यानी ये इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी अपन ने क्या किया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ चार्ज ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा। ये सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन किया, ये इमेजिनरी कैलकुलेशन है, इसीलिए वहां पे क्या बोला है, इमेजिनरी चार्ज।
तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, इमेजिनरी चार्ज होगा, और जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, रियल चार्ज होगा। ये सब जो है वो आप नोट कर लो। ठीक है, नोट किया सबने? चलो नीचे एक पॉइंट लिखो जरा। इट इज एज्यूम्ड दैट there is a complete transfer of it is assumed that there is a complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom, full stop. But actually the charge transfer is only partial rather than complete. इसका मतलब समझ गए क्या? यह सिर्फ एज्यूम किया जाएगा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ट्रांसफर किया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ये सिर्फ एज्यूम किया जाएगा, बट रियल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ गए क्या बात को? ये किसके अंदर होगा? कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पार्शियल चार्ज होता है, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज होता भी नहीं है। समझ गए? तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ये तो अपन समझ गए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, या तो रियल चार्ज है या फिर इमेजिनरी चार्ज है, बट उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा उसको अपन समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ways to calculate oxidation number. Ways to calculate oxidation number. Ways to calculate oxidation number. ये हेडिंग डालो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के जनरली दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है यूजिंग defined sets of rules. Using defined set of rules. पहला तो ये कि कुछ रूल्स जो है वो अपन ने डिफाइन कर दिए, उन फिक्स रूल्स पे आपको चलना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना इजीली क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो आता है स्ट्रक्चर से, यूजिंग स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। समझ गए? तो अपन बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले आप हेडिंग डाल दो, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ये हेडिंग डाल दो आप। फर्स्ट मेथड जो है ना वो पढ़ेंगे अपन, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ये हेडिंग डालो जरा, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब वन बाय वन जो है अपन रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे क्या निकाल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। रूल नंबर 1 लिखो जरा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, रूल नंबर 1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स in their elemental state. The oxidation number of atoms in their elemental state is 0 ब्रैकेट में लिख दो,
no matter how complicated it is, no matter how complicated it is, right? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? कोई भी कंपाउंड की ऐसी स्टेट जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, या कोई भी एटम्स नेचर के अंदर जिस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो उसकी एलिमेंटल स्टेट है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, वो कैसे रहती है? O2 के फॉर्म में रहती है, तो O2 हमारा एलिमेंटल स्टेट हो गया। फॉस्फोरस जो है वो कैसे रहता है? P4 के फॉर्म में रहता है। कार्बन जो है कैसे रहता है? ग्रेफाइट, डायमंड के फॉर्म में रहता है। तो ये सब जो है वो क्या है? एलिमेंटल स्टेट है। और एलिमेंटल स्टेट के अंदर कोई भी एटम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। बहुत सिंपल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में अगर बात करें, जैसे फ्लोरीन की अगर बात करें, F2 ये इसके एलिमेंटल स्टेट है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। Cl2, Pr2, I2, O2, O3, P4, S8, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? एलिमेंटल स्टेट है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? बोलो, 0। ये हमारा जो है वो पहला रूल्स हो गया। नोट कर लो सारे एग्जांपल्स। ये हमारा क्या है? पहला रूल। अब नेक्स्ट लिखो जरा रूल नंबर 2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, oxidation number of fluorine in its compounds is -1। फ्लोरीन जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज -1। बस एलिमेंटल स्टेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट के अंदर क्या होता है? 0 होता है। इसके अलावा फ्लोरीन कहीं भी आएगा, इवन किसी भी कंपाउंड में आएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना कंसीडर करना है? -1 करना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, फ्लोरीन जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब उसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और उसकी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है? 1 माइनस हो सकता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, फ्लोरीन जो है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा? -1 होगा। ये हमारा क्या हो गया? रूल नंबर 2। ब्रैकेट में लिख दो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, नोट किया सबने? काफी आसान है ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो जरा, रूल नंबर 3। The oxidation number of alkali metals, the oxidation number of alkali metals in their compounds is +1। The oxidation number of alkali metals in their compound is +1। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है alkali metal, ये क्या होता है? जैसे आप देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये हमारा ग्रुप 1 है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब जो है वो एल्कली मेटल्स हैं। यानी ग्रुप 1 की जो भी मेटल्स हैं उनको एल्कली मेटल्स बोला जाएगा। और इनके पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे आसानी से। जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? +1। इसका मतलब कि जब भी एल्कली मेटल्स की बात आएगी, ग्रुप 1 मेटल्स की बात आएगी, तो हमेशा इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? +1 होगा। इसका मतलब ऑलवेज इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड्स में क्या होगा? +1 होगा। समझ गए ना बात को? तो ये क्या था हमारा रूल नंबर 3। नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर 4। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ group 2 metals, the oxidation number of group 2 metals in their
in their compounds is +2। जैसे ग्रुप 1 की मेटल जो होती है एल्कली मेटल होती है, वैसे ग्रुप 2 की जो मेटल होती है ना उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये ग्रुप 2 में है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में समझोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब जो है वो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं, समझ रहे हो क्या? और इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी कंपाउंड्स में दिखेंगे अपने को तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए दिखेंगे, मतलब हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करती हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे -1 बाहर जाएगा तो उसके ऊपर +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे -2 बाहर जाएगा तो +2 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमेशा ग्रुप 2 मेटल्स जो होती हैं उनके कंपाउंड्स में उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 4। नेक्स्ट लिखो जरा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, the oxidation number of hydrogen, the oxidation number of hydrogen is +1। the oxidation number of hydrogen is +1, ब्रैकेट में लिख दो। but if hydrogen is attached with highly electropositive metals like alkali metals, group 2 metals, aluminium, bracket बंद, then its oxidation number is -1। अब देखो बहुत सिंपल है ये क्या बोलना चाह रहा है पॉइंट कि ये हाइड्रोजन है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इधर है, मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर क्या है? इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइंड होगा तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इनके ऊपर माइनस आएगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो +1 दिखाएगा, समझ गए? बट हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो फिर वहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उन कंडीशंस में हाइड्रोजन जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। और ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? जैसे एल्कली मेटल्स हो गया, या फिर क्या हो गए? ग्रुप 2 मेटल्स हो गए, या फिर क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। इन केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1, और बाकी केसेस में क्या होगा? +1, और H2 जो इसके एलिमेंटल फॉर्म है वहां पे क्या होगा? इसका 0 होगा। तो ये हाइड्रोजन है, मतलब हमेशा इसका +1 नहीं होता, ऐसे याद नहीं रखना है। हाँ, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये +1, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका -1। ये नोट कर लो जरा। नेक्स्ट लिखो जरा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, the oxidation number of oxygen of oxygen is usually -2। the oxidation number of oxygen is usually -2
इन इट्स कंपाउंड्स मतलब ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यूजुअली इसके कंपाउंड्स में -2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा -2। मतलब ये यूजुअली -2 है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स हैं, जैसे आप नीचे लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में लिखो जरा, सबसे पहले लिखो पेरोक्साइड्स। सबसे पहले क्या लिखोगे? पेरोक्साइड्स। और पेरोक्साइड जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या होगा? O2 पे -2, मतलब 2 ऑक्सीजन पे -2, तो एक पे -1। हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड इज -1। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, मान लो H2O2 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में होगा, 2 हाइड्रोजन +2 में होंगे, 2 ऑक्सीजन -2 में होंगे, तो एक ऑक्सीजन -1 में होगा। ऐसे ही BaO2 है, बेरियम +2 में होगा, तो O2 पे -2, मतलब 2 ऑक्सीजन में -2, तो एक पे -1। समझ गए क्या बात को? तो ये हमारा कुछ एक्सेप्शंस है, जिसमें पहला एक्सेप्शन जो है वो क्या है? पेरोक्साइड है। यूजुअली -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो किस में होगा? -1 में। एग्जाम्पल नोट कर लो जरा। एक और एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो आप इसके साथ में, Na2O2। यहाँ पे सोडियम जो है वो +1 होता है, 2 सोडियम +2, 2 ऑक्सीजन -2, तो एक ऑक्सीजन जो है वो किसमें हो जाएगा? -1 में हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो जरा सुपर ऑक्साइड्स। अब ये क्या होता है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। सुपर ऑक्साइड्स का मतलब होता है O2 पे -1। क्या होगा? O2 पे -1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -आधा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? -1/2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं KO2। देखो पोटेशियम जो है वो किसमें होगा? +1 में, तो O2 पे क्या होगा? -1। 2 ऑक्सीजन पे क्या? -1, तो एक ऑक्सीजन पे क्या? -½ इसके बाद में Rb2O2 हो सकता है, CsO2 हो सकता है, राइट। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? सुपर ऑक्साइड्स के। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो किसमें होगा? -1 में। पेरोक्साइड में किसमें होगा? सॉरी, सुपर ऑक्साइड में किसमें होगा? -1/2 में। पेरोक्साइड में किसमें होगा? -1 में। यूजुअली किसमें होगा? -2 में। और एलिमेंटल स्टेट में किसमें होगा? 0 में। समझ गए? ऐसे ही होता है एक ओजोनाइड्स। नेक्स्ट 3 लिखो जरा, ओजोनाइड्स। इसमें क्या होगा? O3 पे -1, तो आप सोचो जरा, 3 ऑक्सीजन पे -1, तो एक पे कितना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना? 3 पे -1, तो एक पे कितना? -1/3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? -1/3। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा बोलो? KO3। ये नोट कर लो जरा। ओजोनाइड में क्या होगा? -1/3। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? -1/2। और ऑक्साइड में क्या होगा? -2। सॉरी, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, यूजुअली -2, और एलिमेंटल स्टेट में 0। अब देखो कुछ जगह जो है इसका +1 भी होता है, और उसके कुछ स्पेसिफिक केस हैं। जैसे क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन फ्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन +1 में होगा। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन। तो OF2 में अगर पूछ लिया जाए, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? फ्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। 2 फ्लोरीन का कितना? -2, तो वो -2 इधर जब कन्वर्ट होगा तो उस पर क्या जाएगा? +2। तो OF2 में कितना हो गया? +2। O2F2 में कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
बोलो कितना? देखो एक फ्लोरीन पे -1, 2 फ्लोरीन पे -2, उधर -2, इधर +2, 2 ऑक्सीजन पे +2, तो एक ऑक्सीजन पे +1। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? -2 से लेकर +2 तक। +2 भी होता है, +1 भी होता है, 0 भी होता है, -1/2 भी होता है, -1/3 भी होता है, -1 भी होता है और -2 भी होता है।